हमने सवाल 1 अध्ययन कर लिए, अब 2 को अध्ययन करेंगे। देखिए 2 में क्या है कि 15√15 को 3√15 से भाग करे। तो देखिए इसको हल में लिखेंगे। भाग के मतलब जानते हो क्या चीज, बाटा में। तो लिखिएगा 15, पहले ऊपर लिख लीजिए 15√15 बाटा में 3√5। ठीक है, 3 से कटा दीजिए तो 3 5 15 5। और ये देखिए ये दोनों रूट में एक में कर दीजिए, दोनों रूट को एक में कर दीजिए। तो ऊपर लिखिए 15 और नीचे लिखिए 5। तो इसको कटा दीजिए तो 5 तिहाई 15, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5√3। ठीक है, ये दूसरा का आंसर। आपने 2 तक सवाल अध्ययन कर लिए। देखिए 3 में क्या है, 4 बाटा में √7 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण करे। तो देखिए हल में लिखेंगे, हल में लिखेंगे जो दिया है 4√5 प्लस 4√7 प्लस √5, ये सवाल है। इसके हर के परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण करने पर, तो देखिए हर का परिमेयकरण में क्या किया जाता है, पहले ऊपर उतारा जाता है और ये नीचे वाला भी जेम के ते उतार लिया जाता है, मतलब क्वेश्चन को उतार लिया जाता है। और यहाँ गुना लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो देखिए ये क्या है, प्लस है, तो आप लिखिए माइनस में, माइनस में लिखिए देखिए यहाँ पर करना है, पहले 7 लिखेंगे, तब यहाँ पर -√5 लिखेंगे, फिर √7 लिखेंगे और -√5 लिखेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को ऐसे ही लिख दे रहे हैं, कोष्ट में लिख दे रहे हैं 7 और -√5। अब देखिए a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b के सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a के जगह पर रखिए 7, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा -√5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 4 और √7 -√5 ये जेम के ते उतार दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अगर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है तो 7 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा। ये ऊपर वाला उतार दे रहे हैं 4√7 -√5। देखिए घटाइए, 7 में ले 5 घटाइएगा तो 2, इसको 2 से कटा दीजिए तो 2 दूनी के 4 2, तो 2 √7 -√5, यह आपका आंसर हो गया तीसरा का। चलिए 3 तक अध्ययन कर लिए, अब 4 को अध्ययन करेंगे। 4 में देखिए क्या है, √3 प्लस 2 कोष्ट में इंटू में ये फिर √3 -2। ठीक है, को सरल करना है। तो यह बहुत हल्का सवाल है, ये 5 क्लास का बच्चा बना देगा, 6 क्लास का। देखिए √3 और 2 फिर लिखेंगे √3 -2, है ना। अब देखिए क्या करना है, ये एक बार जोड़ में है, √3 प्लस 2 एक बार घटाव में है। यानी सूत्र अभी बताया है कि a प्लस b a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे। अभी बताए हैं कि रूट का स्क्वायर होगा तो ये रूट से क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में ले 3 घटाइएगा तो क्या बचेगा -1 आंसर। देखिए आप लोगों ने अभी 4 तक अध्ययन किए, अब 5 को अध्ययन कीजिए। देखिए 5 में क्या है, यदि x - 1 कोमा 4x³ प्लस 3s स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान लाना है। तो देखिए यह हो जाएगा px का हो जाएगा 4x³ प्लस 3s स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, और आपका gx हो जाएगा x - 1। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, k का मान लाना है। ठीक है ना, k का मान ज्ञात करना है। तो माना कि लिखेंगे gx बराबर 0,
तो देखिए gx का वैल्यू क्या है, gx का वैल्यू x माइनस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है। अब बराबर 0 है तो x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें मान रखेंगे, यहाँ पर मान क्या रखेंगे, 1 आया है तो px यहाँ पर x के जगह पर 1 हो जाएगा। तो देखिए 4 के 4 यहाँ भी है x, तो x के जगह पर 1 लिख के q लिखेंगे, प्लस 3 लिख के, और यहाँ भी x है तो यहाँ 1 लिख के, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 लिखेंगे, और देखिए 4 के बाद x है तो x का आपका मान क्या लिखेंगे 1, अब प्लस k लिखेंगे। तो देखिए ये p1 ज्यों के त्यों, चलिए 4 1 के घात 3 है तो कतनो रहेगा 1 के घात 1 होगा, प्लस 3 1 के घात 2 है 1 हो जाएगा। अब देखिए 4 में 1 ले कीजिएगा 4 और प्लस k। अब देखिए p1 के p1 लिख दिए, 4 में 1 ले किए 4, 3 में 1 ले किए 3, ये 4 ज्यों के त्यों और के भी ज्यों का त्यों। ये 4 से 4 प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपका p1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस k। तो फिर माना कि लिखेंगे, माना कि p1 बराबर 0, क्योंकि k का मान लाना है। तो देखिए p1 का वैल्यू इतना है 3 प्लस k, तो यहाँ पर रखेंगे कौची 3 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर 3 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए आपने 5 तक अध्ययन कर लिए, अब 6 अध्ययन करिएगा। देखिए क्या है, x बराबर माइनस 3 है, ठीक है, पर बहुपद 5x माइनस 4s स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मान ज्ञात करना है तो हॉल में लिख दीजिए, क्या दिया है आपको कि x का वैल्यू दे दिया, x का वैल्यू आपका दे दिया 3 दे दिया, ठीक है। अब सुनिए यह हो गया px, क्योंकि बहुपद को px ले सूचित करते हैं, तो यह हो गया px, आई का हो जाएगा 5 माइनस 4s स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए करिएगा, आप यहाँ p लिख करके माइनस का रख दीजिए 3 और 3 रख दीजिएगा, तो आपका होगा का, देखिए x के जगह 3 रख दिए तो यहाँ पर रखिए 5, x के जगह पर माइनस 3 और 4 x के जगह पर माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। चलिए 5 ये क्या होगा माइनस 3, तो एक वाली गुना कर दीजिए, माइनस 5 3 आई 15, माइनस 4 3 का 2 बार गुना कीजिए, दोनों माइनस 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 है, मतलब 3 के 2 बार गुना कीजिएगा माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 9 और प्लस 3 ये हो जाएगा 15, 9 में 4 से कीजिए तो 9 चौके 36 और प्लस 3। अब ये दोनों जोड़ दीजिए, 15 गो 36 बनी 6 और 5 6 5 11, ठीक है, और 3 और 1 4 4 1 5 51 में ले 3 घटा दीजिए, 51 में ले 3 घटा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 51 में ले 3 घटाइए कितना हो जाएगा आपका 48 माइनस 48 हो जाएगा। देखिए आपने पीछे 6 तक अध्ययन किए, अब 7 को अध्ययन कीजिए। देखिए 7 का है गुणनखंड करे, ठीक है, ये तो 8 क्लास का बच्चा बनाएगा, क्योंकि गुणनखंड करे में क्या है कि s स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो इसका हल लिखेंगे, और हल में क्या लिखेंगे कि s स्क्वायर और 9x प्लस 18। देखिए गुणनखंड का नियम क्या होता है कि इसमें यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 18 है, तो 1 में 18 से गुना करेंगे तो कितना होगा 18 होगा, ठीक है। और 18 के 2 पार्ट में तुलना है कि गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ घटाव करने पर क्या आ जाए 9। तो देखिए 6 गुने 3 तो 6 3 18 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 9 गो। तो देखिए s स्क्वायर 6x प्लस 3x प्लस 18, इसको अब जोड़ा लगाइए, तो जोड़ा लगा दिए तो अब कॉमन होगा, दोनों में क्या कॉमन होगा x, तो x कॉमन होगा तो x एगो बचेगा यहाँ पर
इसमें के x निकल गया तो 6 हो गया। अब देखिए ये 3 कॉमन लीजिएगा इसमें तो x प्लस 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 में x लिख लीजिएगा 3 और 6 3 18। कॉमन x थे तो x प्लस 3 और x प्लस 6। देखिए कॉमन वाला 2 को मिला को एगो लिखा जाता है, जो कॉमन होता है उसको एक साथ लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपने मतलब कि 7 तक किए थे, 8 नंबर अध्ययन करेंगे। देखिए आपका जो ये 8 नंबर सवाल है पेपर में जाइएगा तो वह 19 नंबर पर है, ठीक है। तो देखिए हम एक दिशांश से नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा एक दिशांश से बनाने में कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मान लीजिए आपका कॉपी चोक हुआ तो कोई कंफ्यूज होगा, अरे इतना बच्चा कैसे तेज हो गया, एक दिशांश सारा सवाल बना दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा आपको इधर उधर से बना रहे हैं। ये 8 नंबर सवाल होगा, आपको पता है ना कि 30 में 15 ही करना है। देखिए 30 में 15 ही करना है, मतलब 8 नंबर कर रहे हैं। ये सवाल नंबर 19 में है, आपका पेपर में 19 में आएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको हल करेंगे। 8 नंबर इस सवाल क्या है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 4√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए हल में लिख दीजिएगा, हल में क्या लिखिएगा कि सम में बाहु त्रिभुज का भुजा मतलब ए 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए प्रश्न से चाहे सूत्र से लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि सम में बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है √3/4 आ भुजा स्क्वायर। तो √3/4 देखिए भुजा के जगह पका दिया है 4√3, इसका स्क्वायर दिया है। अब देखिए क्योंकि a का मान यही है 4√3 का स्क्वायर, तो √3/4 के जेम के तेम लिखिए। अब देखिए 4 का स्क्वायर कीजिए तो 4 के 16 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा तो 3 हो जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, 4 के 16, ये 4 हो जाएगा तो 4 में 3 से करो 4 × 12, तो 12√3 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। देखिए आप लोगों ने कहा कि 8 तक अध्ययन कर लिए, अब देखिए 9 अध्ययन करिएगा। तो देखिए 9 में आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में 21 नंबर पर मिलेगा, ठीक है। उससे घबराना नहीं है, लगातार आपको नहीं बना रहे, आपको सिर्फ 15 ही बनाना है। तो देखिए 9 बना रहे हैं जो कि 21 नंबर में मिलेगा। एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 मीटर, सेंटीमीटर इस मीटर में है, 4.5 मीटर ऊंचा दिया है। यानी क्या लिखिएगा, घनाभ लिखिएगा, हल घनाभ का लंबाई लिख दीजिए l। घनाभ की लंबाई आपका कितना हो जाएगा 15 मीटर, ठीक है। घनाभ का चौड़ाई लिख दीजिएगा, ठीक है। लंबाई के बाद चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से लिखते हैं तो लिख दीजिएगा 12 मीटर, ठीक है। घनाभ का ऊंचाई लिख दीजिए, तो ऊंचाई में लिख दीजिएगा h। अब देखिए आपका ऊंचाई h कितना हो गया 4.5 मीटर। अब देखिए प्रश्न से चाहे सूत्र से लिखिएगा, क्या निकालना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिएगा घनाभ, ठीक है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2h l + b, ठीक है। तो देखिए 2 लिखिए h का मान कितना है 4.5, l का मान जोड़ी, l का मान लिखिए, l का मान 15 और b का मान लिखिए 12, ठीक है। चलिए 4.5 में 2 से करिएगा, यानी 4.5 में 2 से करिएगा, 2 बार इसको गुना कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़िए 5 और 2 जोड़िए तो 5 2 7 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। अब सुनिए 9 में 7 ले करिए तो 9 7 63, 9 7 63, 63 की 3 हासिल 6 और 9 दूनी 18
18 और 6 जोड़िए तो कितना होगा 24। अब देखिए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप लोगों ने 9 तक अध्ययन कर लिए, ये 10 होगा, लेकिन ये थी पेपर में मिलाइएगा तो ये आपको 22 नंबर पर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए तो करेंगे क्या, देखिए सवाल का है, एक घन का कोण, कोण माने होता है किनारा, ये घन का किनारा 14 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकाले, ठीक है। तो देखिए हल में लिखिएगा, हल में क्या लिखिएगा कि घन का, ठीक है, घन का भुजा लिख दिए, चाहे क्या लिख दीजिए किनारा, घन का किनारा मतलब भुजा भी लिख सकते हैं। तो ए बराबर 14 सेंटीमीटर। अब देखिए सूत्र से लिखिए चाहे प्रश्न से लिखिए, तो सूत्र से लिख दीजिए काउची, घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यू, ठीक है, घन का आयतन ए क्यू, तो 14 के क्यू कर दीजिए, तो 14 के क्या करिए, 14 के 3 बार गुना कीजिए, फटाफट कीजिए, तो 14 का 3 बार गुना कीजिए, कितना आ रहा है, ठीक है, जल्दी करो। देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 2744 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन है, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, 2744। देखिए आपने 10 तक अध्ययन कर लिए, अब देखिए 11 अध्ययन करिएगा, तो 11 आपका जो ये क्वेश्चन होगा, ये 11 क्वेश्चन नंबर आपके 23 से मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, सवाल का है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या आपका 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए बेलन का फिगर ये जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ऐसे फिगर भी बना दीजिएगा, यह बेलन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एच होता है, तो आपका एच दिया है कितना है, यहाँ से यहाँ तक दिया है 30 सेंटीमीटर, और देखिए त्रिज्या यह होता है, यह त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो जो लिख दिया रहता है उसको पहले लिख देते हैं। तो बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या के मतलब होता है आर, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का ऊंचाई दिया है, तो ऊंचाई लिख दीजिएगा, ऊंचाई h बराबर 30 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न से क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो इजी है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच, ठीक नो। तो देखिए 2 पाई के मान लिखिए 22/7, ठीक है। अब देखिए आर का मान कितना है 14, एच के मान कितना लिखिएगा 30। अब देखिए 7 से कटाइए, 7 दूनी 14। अब देखिए करना क्या है, 22 में 2 से करिएगा तो 22 दूनी 44, 44 में 2 से कीजिएगा तो 88, गुने 30, पहले एगो 0 लिख दीजिए। अब देखिए 8 में 3 से करिए तो 8 के 24, 24 की 4 हासिल 2, 8 के 24, 24 25 26, यानी 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। देखिए आप लोगों ने 11 तक अध्ययन किया, अब देखिए 12 अध्ययन करिए, तो 12 जो आपका पेपर में सवाल होगा वह 24 नंबर पर मिलेगा, ठीक है। देखिए सवाल का, एक शंकु की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक होता है। तो सबसे पहले कैसे फिगर बना दीजिएगा शंकु का, और शंकु का फिगर बना दीजिएगा। तो ये देखिए पूरा जो ये है वह एच होता है, तो एच यहाँ पर 35 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अब देखिए आपका नहीं ये 35 नहीं, ये तो आपका ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर,
ठीक है, और त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, ये 35 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। हल में देखिए क्या लिखिएगा, शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या का मतलब होता है आर, तो आर आपका है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या हो गया, अब ऊंचाई लिखिए, शंकु का ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब होता है एच, तो आपका एच है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो होता है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान है, एल का मान नहीं है, तो सबसे पहले एल का मान निकाल लीजिए। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, देखिए तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछा, यह होता है एल, जो कि नहीं है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है √अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए आर का मान रखिए, आर का मान आपका 35 है, एच का मान आपका 12 है। ठीक है, अब देखिए 35 को 2 बार गुना कीजिएगा, तो देखिए टेक्निक से हम करा दे रहे हैं, 3 है तो एगो आगे बढ़िए 4, तो 4×3 = 12, 25, 12 12 144, इसको जोड़िएगा तो देखिए 5 4 कितना होगा, 9 हो जाएगा, 5 4 9, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1369। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 37 होगा। अब देखिए 37 हो गया, अब निकालिए अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रश्न से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7 रखिए। अब देखिए आर का आपका मान है 35, एल का मान निकाले हैं तो आया है 37, 7 ले कटाइए, 7 5 35, 5। अब देखिए इसमें पहले 22 में 5 ले कर दिए तो 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10, 1 हंसली 11, गुने 37। अब देखिए 37 में 11 से करिएगा तो 37, यहाँ 7 लिख दीजिए, यहाँ फिर 3 लिख दीजिए, तो ये 7 होगा, 7 और 3, 7 3 10 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4 0 7, एक और 0, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोगों ने सवाल 12 तक अध्ययन कर लिए, अब 13 अध्ययन करिएगा, तो देखिए 13 नंबर जो आपका सवाल होगा 25 नंबर पे मिलेगा। ठीक है, 13 बनाइएगा तो 25 पे मिलेगा क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या, देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन निकालना है। तो देखिए हल लिख देना है, हल में क्या लिखना है कि गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या मतलब आर लिखते हैं, त्रिज्या से त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से लिख दीजिए, प्रश्न से का निकालना है तो गोला का आयतन, तो गोला का आयतन, देखिए क्षेत्रमिति का जो सवाल होता है ना, मात्र सूत्र पे होता है, अगर सूत्र याद रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गोला का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए 4/3 को जेम कहते हैं, पाई के मान 22/7, आर के मान देखिए कितना है 7 है, तो यहाँ 7 के स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर नहीं क्यू होता है तो क्यू कर दीजिए, 4/3 22/7, और 7 लिख दीजिए 3 बार, एक साथ से एक साथ कटा दीजिए। अब देखिए करिए, इस 22 में 4 से करिए तो कितना होगा 88 हो जाएगा, और 7 49, बाटा में 3, 88 में 49 ले करिए, जल्दी करिए, 88 में 49 ले गुना, देखिए 88 में 49 ले गुना कर दिए तो कितना आ गया 4000, कितना आया
12, 4312, ठीक है। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 4312 लिख दिए और बाटा में 3 है तो 3 भी लिख दीजिए, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आइए आप लोगों ने 13 तक अध्ययन कर लिए, अब 14 अध्ययन करिएगा, अब पेपर में मिलाइएगा तो 26 नंबर पे यह मिलेगा, ठीक है। देखिए सवाल का, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का व्यास निकालना है। तो कहने का मतलब इसको सबसे पहले त्रिज्या निकालिएगा। तो देखिए हल लिखिए, तो हल में लिखिएगा जो दिया है, दिया का है कि गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, क्या लिखेंगे प्रश्न में, क्या लिखेंगे। देखिए आपको निकालना का है, ये भी लिख दीजिए क्या निकालना है, गोला का व्यास, गोले का व्यास के मतलब डी बराबर व्हाट है। तो प्रश्न से डालिए, प्रश्न से लिखिए, चाहे सूत्र से लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा कि गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना का वैल्यू दिया है, का दिया है 616, ठीक है। अब देखिए यहाँ का लिखिए 4 लिखिए, पाई आर स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये जेम कहते हैं उतार दीजिएगा, का लिखिएगा 116 बराबर 4, पाई के मान कितना रखिएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर। अब देखिए यह 22 ले 22 में भाग दीजिए, तो 22 में 616 कम अर्थ में कटेगा, भाग दीजिए। देखिए 22 ले यह 616 कटेगा 28 मरत में। अब देखिए ऊपर ऊपर कटता है, 4 से कटाइए, 4 से कटाइएगा तो 4 7 28, तो देखिए बच का गया 7 बच गया इधर, और उधर हो गया आर स्क्वायर, बाटा में 7, इसके तिरछा गुना करिएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आर बराबर रूट में 49, तो 49 का वर्गमूल निकालिएगा, आर का मान आ गया 7। अब देखिए जब त्रिज्या आ गया तो गोला का व्यास लिखिए, गोला का व्यास डी बराबर, ठीक है, डी बराबर होता है 2r, यानी 2 लिख करके 7 लिख दिए, तो 7 दूनी 14, देख लीजिए नीचे तक दिखाई दे रहा है कि ना, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर। हाँ देखिए हम लोग 14 तक अध्ययन कर लिए हैं, अब 15 का अध्ययन करेंगे। देखिए 15 में, देखिए जो 15 आपका सवाल होगा वह 15 सवाल किससे मिलेगा आपका, तो 28 से मिलेगा। पेपर में 28 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा तो वह मिलेगा 15 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए क्या है सवाल, का है यदि संख्याओं 5 7 8 12 6 10 11 और x का मान 9 है तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, माध्य, तो माध्य बराबर दिया है, माध्य कितना दिया है तो 9। तो माध्य का सूत्र आप जानते होंगे, माध्य का सूत्र क्या होगा, नहीं जानते हैं तो सूत्र लिखेंगे, सूत्र से क्या लिखेंगे, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बाटा में प्रेक्षणों की संख्या। चलिए माध्य लिखिए, माध्य के जगह पर देखिए क्या दिया है 9, तो इसके नीचे क्या लिखिएगा 9, ठीक है। अब देखिए प्रेक्षणों में क्या करिए, इसको जोड़िए, तो लिखिए 5 + 7 + 8 +
12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 11 प्लस x। इसको देखिए गिनिए कब है 1 2 3 4 5 6 7। जोड़िए कब है 1 2 3 4 5 6 7 8। इनमें गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बाटा में क्या लिखिएगा 8 लिखिएगा। जग है मिला लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जग रहेगा तो वो बाटा में लिखेंगे। इसके नीचे 1। अब जोड़िए इसको जोड़िए जोड़िए तो कितना होगा देखिए 10 गो इसको जोड़िए। देखिए ये जोड़ने पर आप सब जोड़िए कितना आएगा 59 आएगा। ठीक है तो 9 बराबर 59 आप प्लस 1 हो जाएगा। सब जोड़िएगा तो आपका 59 आएगा। जोड़ के देख लीजिए। आई बाटा में क्या हो जाएगा 8। इसके नीचे 1 लिखिएगा। तो देखिए 59 आप तिरछा गुना करिए 59 प्लस 1 हो जाएगा। तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। तो 1 से बराबर क्या होगा 72 में ले क्या करिए 59 घटा दीजिए। तो 59 घटाइएगा तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। आएगा 13 आएगा। ठीक है देखिए आप लोगों ने 15 तक अध्ययन कर लिए और हम 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बना रहे हैं। आपको एग्जाम में मात्र 15 ही बनाना है। ठीक है एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 बना दे रहे हैं। देखिए 15 के बाद 16 बना रहे हैं। तो आप क्वेश्चन में मिलाइएगा तो 16 आपको 11 नंबर पर मिलेगा। ठीक है तो आप इधर उधर बनाइएगा एक दिशा नहीं बनाइएगा। ठीक है अब जितना 5-6 गो लगातार 8 गो 9 गो दिशा बना दीजिएगा और फिर इसके बाद इधर उधर से बना लीजिएगा। तो देखो 11 नंबर में ये सवाल आपको मिलेगा पेपर में, लेकिन हम 16 नंबर पर इसको बना रहे हैं। ठीक है देखिए क्या लिखना है। देखिए ये अनुपात वाला सवाल है। क्या है यदि त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोण को ज्ञात करना है। त्रिभुज के कौन कोण ज्ञात करना है तीनों कोण ज्ञात करना है। तो देखिए हॉल में क्या लिखेंगे जब कोई भी सवाल अनुपात वाला होता है तो इतना लिखना माना कि अनुपाती राशि माना कि अनुपाती राशि x है। अब देखिए त्रिभुज में कितने कोण होते हैं तो 3। तो लिखिएगा त्रिभुज का पहला कोण। ठीक है पहला कोण देखिए 2 है तो यहाँ x लगा दीजिए क्योंकि अनुपात है। क्योंकि अनुपात को x माने हो तो क्या लिखोगे 2x। त्रिभुज का दूसरा कोण तो देखिए 3 है तो लिख दीजिए 3x। त्रिभुज का तीसरा लिखिएगा तीसरा कोण तो तीसरा कोण का लिखिएगा देखिए 4 है यहाँ x लगा दीजिए। तो कब हो गया 3 गो हो गया। एगो 2 एगो 3 एगो 4 सभी में x लगा दीजिएगा। देखिए अब क्या लिखिएगा प्रश्न से लिखिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए लिखिए 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। जोड़िए 3 2 5 और 5 4 9 9 180 यानी 9x हो जाएगा 180। तो x बराबर 180 बटा में 9। तो 9 से कटा दीजिए 9 दूनी 18 यानी 20 एगो 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 यानी पहला कोण का आ गया 20। देखिए पहला कोण नहीं अनुपात x का माना गया 20। तो इसलिए अब क्या लिखिएगा त्रिभुज का पहला कोण। त्रिभुज का देखिए क्या होगा त्रिभुज का पहला कोण। तो त्रिभुज का पहला कोण कैसे निकलेगा देखिए 2x माने है तो 2x लिख दीजिएगा और 2 x के वैल्यू रखिएगा 20। तो 20 दूनी
40 डिग्री। त्रिभुज का दूसरा कोण, तो क्या लिखिएगा दूसरा कोण में लिखिएगा 3x, तो 3 गुने 20, तो इसमें भी डिग्री यहाँ भी डिग्री कर दीजिएगा क्योंकि ये डिग्री में आया है, तो 30 दूनी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का तीसरा कोण, तो तीसरा कोण क्या है आपका 4x, तो 4 लिख के 20, तो इसमें कर दीजिए 4 दूनी 8 यानी 80 डिग्री। ये तीनों आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए आपने 16 तक कर लिए, इसमें 17 करेंगे। देखिए 17 जो नंबर ये जो सवाल होगा आपको 14 नंबर क्वेश्चन में मिलेगा। देखिए क्या सवाल है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5, 4:4:6 के अनुपात में है ना, के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के कोण ज्ञात करें। तो देखिए हॉल में लिखेंगे, हॉल में क्या लिखेंगे, देखिए अनुपात वाला ये भी सवाल है, तो माना कि लिखेंगे, माना कि अनुपाती राशि x है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे है ना, क्या लिखेंगे अब चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का पहला कोण, ठीक है, पहला कोण देखिए 3 है तो 3x लगा दीजिएगा। चतुर्भुज का दूसरा कोण, तो दूसरा कोण 5 है तो क्या लगा दीजिएगा 5x। अब चतुर्भुज का तीसरा कोण, तो तीसरा कोण का लिख दीजिएगा, देखिए 4 है तो 4x। त्रिभुज का चौथा कोण लिखिएगा, चौथा कोण में क्या लिखिएगा 6x। अब देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो चारों कोण जोड़िए 3x, 5x, 4x, 6x और 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए जोड़िए क्या होगा, ये 5 4 9 3 ये 3 ये 9, तो 9 9 जोड़िएगा तो 18x, तो और 300 ये 60, तो x बराबर 360 और बाटा में कर दीजिएगा 18, तो 18 दूनी 36, तो ये भी हो जाएगा 20। 18 दूनी 36 यानी x के जगह पर क्या हो जाएगा 20। देखिए आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। अब देखिए इसके नीचे लिखते हैं, अब अतः लिखेंगे। देखिए अतः में क्या लिखेंगे कि चतुर्भुज का पहला कोण, चतुर्भुज का पहला कोण 3x है तो 3 गुने 20 लिखेंगे, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। चतुर्भुज का दूसरा कोण, तो दूसरा कोण में क्या लिखेंगे 5, तो 5x है तो 5x लिखेंगे, और 5 गुने 20, तो ये करेंगे 5 दूनी 10 यानी एगो 0 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। चतुर्भुज का तीसरा कोण, तो तीसरा कोण में देखिए क्या लिखिएगा 4, क्या होगा देखिए क्या हो जाएगा, तीसरा कोण का है तो तीसरा कोण है 4x, तो 4x है तो क्या लिखिएगा 4 गुने 20, तो 4 गुने 20 लिखिएगा, तो 40 दूनी क्या हो जाएगा, सॉरी 40 कर रहे हैं, 4 दूनी 8 यानी 4 दूनी 8 80 हो जाएगा। अब चतुर्भुज का चौथा कोण, जो चौथा कोण आपका है 6x, तो 6x है तो 6 गुने 20, तो 6 दूनी 12 120 डिग्री। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।